कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला, हमारे सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपको लॉग ऑन करना है www.facebook.com/vbsmumbai और आप भेज सकते हैं इस पते पर अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने कमेंट्स। श्रोताओं, आज की फिल्में आप नोट कर लें। वैसे हमारे फेसबुक के श्रोताओं ने जान ही लिया है और बहुत सारे कमेंट्स भी हमें लिखे हैं इस बारे में। आज की फिल्में हैं सूरज, आरजू, दिल ने फिर याद किया, प्रेम कहानी, सरस्वती चंद्र, शिकारी, अनोखी रात, अनमोल मोती, आराधना, गजल, प्रोफेसर, जंगली, शर्मीली और रोटी। फिल्में एक बार फिर दोहरा देते हैं। सूरज, आरजू, दिल ने फिर याद किया, प्रेम कहानी, सरस्वती चंद्र, शिकारी 1963 की ये फिल्म शिकारी, अनोखी रात, अनमोल मोती, आराधना, गजल, प्रोफेसर, जंगली, शर्मीली और रोटी। श्रोताओ, प्रकृति के आंचल में बसी जगहें या स्थान बड़े मनोरम होते हैं जो हमारा मन मोह लेते हैं। वो इसलिए कि ये प्रदूषण मुक्त होते हैं। सदियों से नजरों को सुकून देते कायनात के ये सुंदर नज़ारे बस जी भर के देखने और महसूस करने का मन करता है। प्रकृति की खूबसूरती बस इसी तरह बनी रहे, प्रकृति के रंग ऐसे ही बिखरते रहें, यही हम सबका प्रयास भी रहना चाहिए। वैसे तो आसमां से जमीन तक ये नज़ारे देखते ही बनते हैं, लेकिन इन सारे नज़ारों के रंगों को समेटे हुए जब फूल खिलते हैं तो ऐसा लगता है कि कुदरत का ये करिश्मा भी गजब है कि सुबह खिलकर शाम को मुरझा जाने वाले ये फूल हम सबके जीवन को भी महकाते हैं, खुशियों से भर देते हैं। तो चलिए आज फूलों में गुथी हुई गीतमाला आपको सुनवाते हैं। फूलों से जुड़ी यादें बहुत तेरी होंगी, आप हमसे साझा कर सकते हैं। कोई कविता अगर आपकी अपनी लिखी हुई हो फूलों पे तो आप वो भी साझा कर सकते हैं। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। लगा इन गोरे हाथों में, उतर आए घटा का जल लगा इन प्यारी आँखों में। सितारों मांग भर जाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। श्रोताओ, आप कलाकार बता दें। तान दो एक नूर की चादर, बड़ा शर्मीला दिलबर है, चला जाए न शर्मा कर। जरा तुम दिल को बहलाओ, मेरा
महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। वैजयंतीमाला और राजेंद्र कुमार पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म सूरज से। और हमारे श्रोताओं ने कलाकारों के बारे में भी बिल्कुल ठीक लिखा है, फिल्म के बारे में भी बिल्कुल ठीक लिखा है। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि लगता है आज की गीतमाला फूल, रंग, पर्यावरण या कुदरती नज़ारे समाहित गानों से बनाई गई है। जी हाँ, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा भी है ये, और बिल्कुल ठीक है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला उन गीतों से बनाई गई है जिनमें सामने वाले को विभिन्न प्रकार से संबोधित करना, जिनमें प्रशंसा, फूल, कलियां सभी हैं। किसी भी रिश्ते या प्रेम में संबोधन का महत्व बहुत गहरा होता है, क्योंकि ये संबोधन आपसी स्नेह, भावनात्मक जुड़ाव और आपसी समझ को दर्शाते हैं। जी हाँ श्रोताओं, पर्यावरण की साफ सफाई बहुत जरूरी है, और ये किस तरह से हो सकती है ये भी आप हमें जरूर बताएं, क्योंकि इस पर्यावरण का एक अंश हम सब भी हैं। और ये फूल भी जब खिलते हैं तो बड़े सुंदर ऐसी जगहों पर लगते हैं कि जहां साफ सुथरी वादियां होती हैं, और यही वजह है कि कई ऐसी जगहों पर भी हम चले जाते हैं जहां फूलों के बगीचे होते हैं। मसलन आप फूलों की घाटी भी समझ सकते हैं, या फिर बहुत सारे लोग कश्मीर भी जाते हैं फूलों का लुत्फ उठाने के लिए। एक और श्रोता ने लिखा है कि प्रेमिका के सौंदर्य का वर्णन करने के लिए रूपक, उपमा और अतिशयोक्ति जैसी अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया जा सकता है, जिसमें उसके सौंदर्य की तुलना चांद, फूल, सितारे या किसी और मनमोहक वस्तु से की जाती है। जैसे इन्होंने कुछ और बताया है, उदाहरण के लिए इन्होंने लिखा है, तेरी सुंदरता चांद की तरह शीतल और चांदनी से चमकीली है। यह तुम्हारा रूप ऐसा है जैसे कोई देवी धरती पर उतर आई हो। तो अपनी अपनी तरह से लोग फूलों के लिए लिखते हैं। अगर आपने भी कुछ लिखा है तो हमें जरूर भेजें। वैसे एक सवाल आपसे बनता है कि हमारे देश का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? संगीतकार आपको बताने हैं श्रोताओ। गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली। गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली, कली कली। गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली। जरा देखो सजन, बेईमान भौरा कैसे मुस्काए। हाय कलियों शर्माए, घूंघट में गोरी जैसे छुप जाए। हाय जरा देखो सजन, बेईमान भौरा कैसे मुस्काए। हाय कलियों शर्माए, घूंघट में गोरी जैसे छुप जाए। हाय किसी को क्या कहें, हम दोनों भी हैं देखो कुछ खोए। हुआ क्या जागी जिया में अरमान सोए। किसी को क्या कहें, हम दोनों भी हैं देखो कुछ खोए। हुआ क्या जागी जिया में अरमान सोए। रुत
शर्मिला टैगोर, राजेश खन्ना पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। ये जो संगीत था सचिन देव बर्मन का था। आराधना फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, सौंदर्य को और अधिक सजीव बनाने के लिए उपमाओं और रूपकों का प्रयोग किया जाता है और कवियों और गीतकारों ने अपनी रचनाओं में प्राकृतिक नज़ारों के उपमा की तरह प्रयोग करते हुए प्रतिमा की तारीफ की है। शायद आज गीतमाला में ऐसे ही एहसास उमड़ने की संभावना जताई जा सकती है। जी हाँ, बिल्कुल यही है। और फूलों के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। फूलों के बारे में क्या जानकारी है आपको, या क्या कुछ यादें आप साझा करना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। एक और श्रोता लिखती हैं, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। ये फिल्म अनोखी रात एक मार्मिक और आत्मचिंतनशील गीत है। अपनी खूबसूरती की वजह से फूल सभी को पसंद आते हैं। यहाँ फूल आपकी खुशी है, पर कभी कभी हर फूल आपको नसीब नहीं होता, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी रुक जाए। आप उन्हीं कांटों से भी दोस्ती कर लें जो आपको फूल तक ले जाएंगे। ये विपरीत परिस्थितियों में भी लचीलेपन, स्वीकार्यता और शक्ति पाने के दर्शन को खूबसूरती से व्यक्त करता है। जी हाँ श्रोताओ, अपनी अपनी बात है। फूलों को कोई दर्शन की तरह देखता है, कोई प्रेम की से भाषा में किसी को प्रस्तुत करता है, या फिर फूलों के जो रंग होते हैं उनकी भी अपनी पहचान है और वो भी बड़े खास होते हैं, जैसे सफ़ेद और लाल फूल। ये किस लिए जाने जाते हैं, ये आप बताना चाहें तो हमें ज़रूर बताएं। एक और श्रोता लिखते हैं कि प्रकृति बाहर जितनी है उतनी ही भीतर भी है। हमारे मन के आंगन में भी फूल खिलते मुरझाते रहते हैं। हर फूल किसी न किसी भावना का प्रतीक बन जाता है। गुलाब में प्रेम की धड़कन, चंपा में घर की मिट्टी की याद, रात रानी में उन अनकहे शब्दों की फुसफुसाहट जो हम अंधेरी रातों में सिर्फ खुद से ही कह पाते हैं। कभी कोई छोटी सी खुशी चमेली की तरह चुपचाप कोने में खिल जाती है। उसकी खुशबू अचानक किसी याद की तरह पूरे अस्तित्व में फैल जाती है। कभी कोई पुराना जख्म भी सूखे गुलाब की पंखुड़ी बनकर डायरी के पन्नों में छुपा रहता है। रिश्ते भी फूलों जैसे होते हैं, नाजुक, सुंदर और थोड़ी सी देखभाल के मोहताज। अगर उन्हें समय, स्नेह और विश्वास की धूप न मिले तो वे समय से पहले मुरझा जाते हैं। चमन के फूल भी तुझको गुलाब कहते हैं, हमें नहीं है सभी, हमें नहीं है सभी लाजवाब कहते हैं। चमन के फूल भी तुझको। आपको कलाकार बताते हैं श्रोताओं।
सभी लाजवाब कहते हैं। नजर मिला के मेरे दिल की बात पहचानूं, सुना है चेहरे को दिल की किताब कहते हैं। चमन के फूल भी तुझको। रागिनी और अजीत पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे शिकारी फिल्म से। श्रोताओं, एक सवाल हमने आपसे पूछा था कि राष्ट्रीय फूल कौन सा है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कमल के बारे में। जी हाँ, तो कमल के कितने सारे रंग होते हैं, क्या आप ये जानते हैं? तो हमें ज़रूर लिखें। और एक सवाल और आपसे पूछते हैं कि इस गीत में गुलाब के फूल का जिक्र आता है, तो फूलों की राजधानी किसे कहते हैं? यानी यहाँ ये जगह जो है वो गुलाब के फूलों की खेती, सबसे ज्यादा गुलाब के फूलों की खेती के लिए जानी जाती है। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि फूलों का नाम लेते ही जैसे हजारों की संख्या में नजरों के सामने न जाने कितने फूलों के नाम और चेहरे आ जाते हैं। सूरजमुखी के खेत में जाएं तो लगता है कि न जाने कितने नन्हे नन्हे सूरज धरती पर खिलाए हैं। किसी उदास मन को कुछ देर सूरजमुखी के सानिध्य में छोड़ दिया जाए तो थोड़ी देर में ही वही मन उत्साह में भर जाता है। फूलों के सानिध्य की बात ही कुछ और है। फूल इस संसार को दिया गया प्रकृति का सबसे सुंदर उपहार है। फूल खिलते हैं, बातें करते हैं, महकते हैं और चहकते हैं। फूल कुदरत के अनुपम रंग हैं, इन्हें बस दूर से महसूस करो। ये अलग अलग कलेवर में रोज आपकी बगिया में सजकर आपके जीवन को संपूर्ण कर देंगे। एक और श्रोता लिखती हैं, फूल तो खिले, फूल तो फूल हैं, आंखों से गिरे रहते हैं, कांटे बेकार हिफाजत में लगे रहते हैं। आज विविध भारती की गीतमाला में हंसते मुस्कुराते फूलों की बात होगी। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज फूलों की बहार आई है और कुछ गीतों को भी इन्होंने पसंद किया है। और एक और श्रोता ने लिखा है, बल्कि इनका ही ये अगला है कमेंट। इसके आगे लिखती हैं कि पहले चिट्ठियों में एक पंक्ति लिखी जाती थी, फूल है गुलाब का सुगंध आप लीजिए, पत्र है गरीब का जवाब आप दीजिए। जहाँ कई बार ये लिखते सुना भी है। और अगला गीत जो आप सुने जा रहे हैं, इसमें कौन से कलाकार हैं? ऐ हुस्न बेखबर तुझे तकने को एक नजर, झुकता तो होगा रोज तेरे घर पे माहताब। ऐ जाने चमन तेरा गोरा बदन जैसे खिलता हुआ गुलाब। जालिम तेरी जवानी कयामत तेरा शबाब। ऐ जाने चमन तेरा गोरा बदन जैसे खिलता हुआ गुलाब। जालिम तेरी जवानी कयामत तेरा शबाब। ऐ जाने चमन मल के जिस्म इतना भी पानी में मत नहा। मल के जिस्म इतना भी पानी में मत नहा। डर है कहीं ये पानी भी बन जाए ना शराब। ऐ जाने चमन तेरा गोरा बदन जैसे खिलता हुआ गुलाब। जालिम तेरी जवानी कयामत तेरा शबाब। ऐ जाने चमन
श्रोताओं, आपको एक सवाल बताना है। गुलाब की राजधानी किस शहर को कहते हैं? बाहों के आस-पास भी जाना न भूल के, बाहों के आस-पास भी जाना न भूल के, होगा भरी बहार में फूलों का जी खराब। ऐ जाने चमन तेरा गोरा बदन जैसे खिलता हुआ गुलाब। जालिम तेरी जवानी क़यामत तेरा शबाब। ऐ जाने चमन बनाने वाला भी 100 कोशिशें करे, तुझको बनाने वाला भी 100 कोशिशें करे, ला ना सकेगा ढूंढ के तेरा कोई जवाब। ऐ जाने चमन तेरा गोरा बदन जैसे खिलता हुआ गुलाब। जालिम तेरी जवानी क़यामत तेरा शबाब। ऐ जाने चमन तेरा गोरा बदन जैसे खिलता हुआ गुलाब। जालिम तेरी जवानी क़यामत तेरा शबाब। ऐ जाने चमन। बबीता और जितेंद्र पर फिल्माया गया ये गीत अनमोल मोती फिल्म से आप सुन रहे थे। गुलाब की राजधानी के लिए हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बेंगलुरु लिखा है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। और वैसे फूलों को अलग अलग चीज़ों पर अलग अलग नक्काशी में उकेरा जाता है। कभी अगर हम पश्मीने के शॉल की बात करें, अगर हम किसी भी एंटिक चीज़ों की बात करें, फूलदान की बात करें, या जो भी हम बातें करें, कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, चाहे साड़ियाँ हों चाहे जो भी हो, फूलों को बड़ी खूबसूरती से उकेरा जाता है। घर से लेकर परिधान तक ये फूल होते हैं श्रोताओं। और एक शहर, एक देश कह लें ऐसा है जहां फूलों को लिबास में खासी तरजीह दी जाती है। ये देश कौन सा है? वैसे आपकी सहूलियत के लिए बता देते हैं, इस देश को उगते सूरज की भूमि या लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहते हैं। वैसे तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ फूलों के बारे में कहीं ना कहीं उनके बारे में मिलता है, लेकिन ये देश कुछ अलग है जिसमें जो लिबास बनता है, जो उनके हाथ में जो पंखे होते हैं वो भी बड़े खूबसूरत होते हैं, जिनमें फूलों को उकेरा जाता है। और ये राष्ट्रीय इनका जो परिधान है उस पर खास तरह से उकेरा जाता है। ये देश आपको बताना है। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि आज की गीतमाला में जो सारी समाविष्ट फिल्में हैं बहुत खूबसूरत हैं, और शायद प्रकृति के सुंदर दृश्य, फूल, पत्ते, पेड़, बगीचे, हरियाली, झरने, झील, आसमान, ताल, तलैया, पंछी, ऐसे मन को मोह लेने वाली बातों से प्रसन्नता देने वाले गीत आने वाले हैं। एक और श्रोता आप सवाल बता दें। एक तो हमने आपसे पूछा ही है, एक और आप बता दें। बीन के आकार का एक चिड़िया घोंसला बनाती है। क्या ये घोंसला आपने देखा है? उस चिड़िया का नाम आपको बताना है श्रोताओ, जो बीन के आकार का घोंसला बनाती है। कलियों ने घूंघट खोले, हर फूल पे भंवरा डोले, लो आया प्यार का मौसम, गुल
लो गुलजार का मौसम, कलियों ने घूंघट खोले, हर फूल पे भंवरा डोले। जब तू चमन में आए, हर उनका मुस्कुराए। जब तू चमन में आए, हर उनका मुस्कुराए। है बेहिजाब तेरा शबाब, हम हो गए दीवाने। लो आया प्यार का मौसम, तेरे दीदार का मौसम, कलियों ने घूंघट खोले, हर फूल पे भंवरा डोले। हर सू तेरा नशा है, हर जरा पी रहा है। हर सू तेरा नशा है, हर जरा पी रहा है। तू आफताब जामे शराब, रोशन हुए मैं खाने। लो आया प्यार का मौसम, विसाले यार का मौसम, कलियों ने घूंघट खोले, हर फूल पे भंवरा डोले। जाने बाहर आजा, दिल के करार आजा। जाने बाहर आजा, दिल के करार आजा। ये शब ये ख्वाब ये माहताब, अब तो लगे तड़पाने। लो आया प्यार का मौसम, मेरे दिलदार का मौसम, कलियों ने घूंघट खोले, हर फूल पे भंवरा डोले। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन के बारे में हमने आपसे पूछा था श्रोताओं। हमारे कुछ श्रोताओं ने इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की है। जी हाँ, श्रीनगर में है ये गार्डन, जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, हमारे देश में है। एक और सवाल हमने जो आपसे पूछा था लैंड ऑफ राइजिंग सन वाला, तो ये देश है जापान, जहाँ का परिधान जो है वो अपनी संस्कृति को लिए हुए है। फूलों को खास इसमें उकेरा जाता है यहाँ। और एक और हमने आपसे सवाल पूछा था कि बीन के आकार का घोंसला कौन सी चिड़िया बनाती है, तो ये आपको बताना है। और गुलाब की राजधानी, ये तो हमने बता ही दिया आपको। वैसे फूलों की भेंट यानी उपहार को लेकर आप क्या सोचते हैं? एक श्रोता ने लिखा है, बीज फूल और वृक्ष तीन का तरह तरह के रंग, सौंदर्य, सुगंध, सुंदरता ये तब होता है जब भूमि उपजाऊ होती है। वैसे तो पृथ्वी, जल, तेज वायु, आकाश सहित पंच तत्व से हमारी जिंदगी प्रकृति से जुड़ी हुई है, तब हमें ये उपवन हरा भरा रहता है। जी हाँ, ये उपवन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हरा भरा रहे, यही हमारी कोशिश होनी चाहिए। और एक और श्रोता ने लिखा है कि आज बहुत इस विषय पर माखनलाल चतुर्वेदी जी की जो कविता है वो याद आ रही है, पुष्प की अभिलाषा, और इसकी कुछ लाइनें भी इन्होंने लिखी हैं। एक और श्रोता ने हमारे एक पिछले सवाल का जवाब दिया कि कमल के फूल कई रंग के होते हैं, जिनमें सबसे आम सफेद और गुलाबी है। इनके अलावा कमल के फूलों में नीले, बैंगनी और पीले रंग भी पाए जाते हैं। सबसे आम प्रकार का कमल गुलाबी कमल और ब्रह्म कमल भी होता है। श्रोताओं, उत्तराखंड में या फिर ब्रह्म कमल के खिलने का क्या समय है? और कुछ एक फूल तो ऐसे भी होते हैं जो औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। तो ये फूल
कौन से हैं। हमारी एक और श्रोता ने लिखा है हमारे कि आज की गीतमाला में शायद ऐसे गाने होंगे जिसमें फूलों की चर्चा है, कुदरत, कायनात, नज़ारों की बातें होंगी। आजकल तो चारों ओर प्रकृति ने फूल ही बिखेर दिए हैं। गुलाब, गेंदा, जूही, चमेली की यह तो राह चलते महसूस होती है। ठंड की चादर ओढ़े फुलवारियां मन को मोह लेती हैं। और कुछ गीत भी इन्होंने सुझाए हैं। कलाकार बताएं आप श्रोताओ। हाय वे हाय किस
छोटी फिल्म का ये गीत आपने सुना। श्रोताओ, हमने आपसे जो घोंसले के बारे में पूछा था, जी हाँ, बया चिड़िया का घोंसला होता है श्रोताओ, जो बीन के आकार का होता है। और हमारी श्रोता लिखती हैं कि कभी देखने का अवसर तो नहीं मिला, पर पढ़ने पर पता चला ब्रह्म कमल जुलाई से सितंबर के बीच मानसून के मौसम में खिलता है। ये फूल केवल रात में ही खिलता है, शाम को खिलना शुरू होता है और आधी रात तक पूरी तरह खिल जाता है। भोर होने से पहले ये मुरझा जाता है। श्रोताओं, रात के समय खिलने वाले जो फूल हैं बड़े खूबसूरत होते हैं। रजनीगंधा इनमें से एक है, ब्रह्म कमल और जैस्मिन ये रात को खिलते हैं, जो बड़े ही सुंदर होते हैं। आपको वैसे कौन सा फूल सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? एक हमारे और श्रोता लिखते हैं कि सबसे पहले आज फिल्म सूरज का गीत बजने वाला है, बहारों फूल बरसाओ, और जो मोहम्मद रफी साहब की आवाज में अमर गीत बन गया है। कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, शादी हो, किसी का स्वागत करना हो तो यही गीत बजता है, जो हसन साहब की कलम से निकला और शंकर जयकिशन के संगीत से एक इतिहास बन बैठा। ये गीत वैजयंतीमाला और राजेंद्र कुमार पर फिल्माया गया, जो वाकई में फूलों की वादियों में इतना रोमांटिक बन गया है कि सुनते ही मूड फ्रेश हो जाता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला कार्यक्रम में प्राकृतिक सुंदरता के बीच अपने हम सफर की तारीफ करने से संबंधित गीतों को सुनाया जाएगा। फूलों के गीत आज हम लेकर आए हैं। श्रोताओ, प्रकृति की सुंदरता का अनुभव सभी कर सकते हैं, जैसे कि सूर्योदय, सूर्यास्त, ऊंचे ऊंचे पहाड़, नदियां और उनके बीच हरी भरी वादियों में सुंदर फूलों में मुस्कुराते फूलों की सुगंध। अपनी महबूबा की तुलना प्रकृति की सुंदरता से की जा सकती है, लेकिन ये तुलना अलग अलग पहलुओं पर आधारित है। जहां प्रकृति की सुंदरता सार्वभौमिक शाश्वत करने वाली है, वहीं प्रियतमा का सौंदर्य व्यक्तिगत, भावनात्मक और मन को विशेष रूप से आकर्षित करने वाला है। कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। गुल बदन फूलों की महक, कांटों की चुभन, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। शम्मी कपूर के साथ श्रोताओं एक अभिनेत्री हैं, इनको क्या आप पहचानते हैं? तो इनका नाम लिखें। और एक खास तरह की टोपी शम्मी कपूर के सर पर नजर आती है। इस टोपी को क्या आप पहचानते हैं? इस जगह को क्या आप पहचानते हैं? हसीं मोड़ पर आ गई जिंदगानी, के हकीकत न बन जाए मेरी कहानी, क्या हसीं मोड़ पर आ गई जिंदगानी, के हकीकत न बन जाए मेरी कहानी। जब आहें भरे ये ठंडी पवन, सीने में सुलग उठती है अगन, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। मैं तुम्हीं से यूं आंखें मिलाता चला हूँ, कि तुम्हीं तो मैं तुमसे चुराता चला हूँ, मैं तुम्हीं से यूं आंखें मिलाता चला हूँ, कि तुम्हीं तो मैं तुमसे चुराता चला हूँ। मत पूछ मेरा दीवानापन, आकाश से ऊंची दिल की उड़न, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए।
तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज। प्रोफेसर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे श्रोताओ, जो कल्पना और शम्मी कपूर पर फिल्माया गया। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि फूल हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। फूल हमें प्रकृति से प्रेम करना सिखाते हैं। भगवान स्वयं भी तो फूल अर्पण करने पर अपने भक्त के भाव से रीझ जाते हैं। किसी मंडप की रौनक हो या श्रृंगार को ये फूल चार चांद लगा देते हैं। कवि शायर अपने मन के भाव को दर्शाने के लिए आखिर इन महकते फूलों का ही तो सहारा लेते हैं। सच तो ये कि वो घर का आंगन कितना सूना, वीरान और बंजर सा मालूम होता है जहां इन फूलों की गैर मौजूदगी होती है। तो आपने कौन कौन से फूल लगाए हैं? आपको कौन सा फूल बहुत अच्छा लगता है? और एक और श्रोता लिखती हैं कि गीतमाला में गीतों की बहार है तो मुझे भी बहार के मौसम से एक शिकवा है। मेरे पापा को बहार का मौसम बहुत भाता था और फूलों से प्यार था। एक दिन इस बहार के मौसम में ही हमको छोड़कर चले गए। वो दिन बहुत याद आते हैं। जी हाँ, यादें तो ऐसी ही होती हैं श्रोताओं, गाहे बगाहे दिल के जो गलीचे होते हैं उनमें दस्तक देती है। एक और श्रोता लिखती हैं सरस्वती चंद्र फिल्म का गीत फूल तुम्हें भेजा है, बहुत ही प्यारा, इतनी सादगी, इतना अपनापन। फिर लता जी और मुकेश जी की आवाज, इंदिरा जी के बोल, कल्याण जी आनंद जी की धुन ने पूरी डिटेल इन्होंने लिखा है। और आपको बताना है श्रोताओं कलाकार कौन है। से जी भरता ही नहीं, अब नैन मिले तो चैन मिले। चांद हमारे अंगना उतरे, कोई तो ऐसी रैन मिले। मिलना हो तो कैसे मिले हम, मिलने की सूरत लिख दो। बैठे हैं हम, कब आओगे
आतिश और नूतन पर फिल्माया गया आप सुन रहे थे सरस्वती चंद्र फिल्म का ये गीत। और हमने आपसे पूछा था श्रोताओं कि शम्मी कपूर की टोपी के बारे में जो प्रोफेसर फिल्म के गीत में नजर आती है, ये ढाका टोपी के नाम से जानी जाती है श्रोताओं। और इस टोपी में भी खासकर फूलों को उकेरा जाता है, पहाड़ों के भी चित्र बनाए जाते हैं जो बड़े ही सुंदर लगते हैं। तो दार्जिलिंग और किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, ये हमने आपसे पूछा था। हमने आपसे ये भी पूछा था कि औषधीय गुण लिए कौन कौन से फूल होते हैं। वैसे जो अलग अलग वन्य जीव होते हैं वो भी हमारी प्रकृति पर्यावरण का हिस्सा हैं। क्या कुछ आप इनके लिए करते हैं, ये अगर आप लिखना चाहें तो आप जरूर लिख सकते हैं। वैसे जो पहला गीत हमने आपको सुनवाया था उसमें बड़ा ही खूबसूरत हाथी या एलिफेंट को दिखाया गया है। तो ये वन्य जीव भी बड़े ही प्यारे होते हैं श्रोताओ, हम सबके प्यार के ये भी हकदार होते हैं। आप इनके लिए क्या क्या करते हैं ये भी बताएं। और हमने आपसे पूछा ही है ढाका टोपी, मैंने तो बता ही दिया श्रोताओ, ढाका टोपी हाँ आपने भी बताया है। वैसे हमने और आपसे पूछा है कि दार्जिलिंग किन किन चीजों के लिए जाना जाता है। शशि कपूर के हाथ में कौन सा फूल है? खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को, खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को, मिलते हैं दिल यहाँ मिल के बिछड़ने को, खिलते हैं गुल यहाँ। कल रहे ना रहे मौसम ये प्यार का, कल रुके ना रुके डोला बहार का, कल रहे ना रहे मौसम ये प्यार का, कल रुके ना रुके डोला बहार का। चार पल मिले जो आज प्यार में गुजार दे, खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को, खिलते हैं गुल यहाँ। श्रोताओं फूलों से इत्र भी बनते हैं। गुलाब के इत्र को भारत की किस रानी ने यानी महारानी ने पुनः स्थापित किया था? झीलों के होठों पर मेघों का राग है, फूलों के सीने में ठंडी ठंडी आग है। झीलों के होठों पर मेघों का राग है, फूलों के सीने में ठंडी ठंडी आग है। दिल के आईने में तू ये समा उतार ले, खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को, खिलते हैं गुल यहाँ। दिल सनम प्यासी ये रात है, होठों में तभी तभी कोई मीठी बात है। प्यासा है दिल सनम प्यासी ये रात है, होठों में तभी तभी कोई मीठी बात है। इन लम्हों पे आज तू हर खुशी निसार दे,
शर्मीली फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। शशि कपूर पर फिल्माया गया राखी भी नजर आती हैं और शशि कपूर के हाथ में श्रोताओ गुलाब है। गुलाब के इत्र को पुनः स्थापित किया था भारत की महारानी नूरजहां ने श्रोताओ। और हमने आपसे पूछा था कि दार्जिलिंग के बारे में, तो चाय बागान, टॉय ट्रेन और देवदार वृक्ष के लिए भी ये जगह जानी जाती है, यानी दार्जिलिंग। और फूलों के औषधीय गुण लिए लिली, जरबेरा, गुड़हल और हिबिस्कस जैसे, यानी गुड़हल और हिबिस्कस तो एक ही हैं श्रोताओ, तो इनके जैसे और भी फूल हैं। मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, इसी तरह से बसर, इसी तरह से बसर हमने जिंदगी कर ली, मिले न फूल। श्रोताओं, इस गीत में कलाकार आपको बताने हैं और हाल फिलहाल में आपने फूल के जो गार्डन होते हैं, किस गार्डन को विजिट किया, यानी कहाँ गए आप? अब आगे जो भी हो अंजाम देखा जाएगा, अब आगे जो भी हो अंजाम देखा जाएगा, खुदा तराश लिया, खुदा तराश लिया और बंदगी कर ली, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। नजर मिली भी न थी और उनको देख लिया, नजर मिली भी न थी और उनको देख लिया, जुबान खुली भी न थी, जुबान खुली भी न थी और बात भी कर ली, मिले न फूल। जाहिदा और अन्य जो कलाकार हैं वो नज़र आते हैं। श्रोताओ, आप सुन रहे थे अनोखी रात फिल्म का ये गीत। परीक्षित साहनी भी हैं इस गीत में। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि फूलों का अपना अलग संसार है जो इंसान के सच्चे साथी हैं। बचपन से लेकर अंत समय तक ये आपका साथ देते हैं। बाग में खिले फूल बेचैन मन को बहुत सुकून दे जाते हैं। छोटे बच्चे तो बागों में जाकर अपने को बहुत अच्छा मानते हैं, जो खुद ईश्वर के बनाए फूल होते हैं। ऐ नरगिसे मस्ताना, बस इतनी शिकायत है, बस इतनी शिकायत है, समझा हमें बेगाना, बस इतनी शिकायत है, बस इतनी शिकायत है, ऐ नरगिसे मस्ताना। अभिनेता अभिनेत्री आपको बताने हैं श्रोताओं, और अभिनेत्री को किस फूल से संबोधित किया जा रहा है। हर राह पर कतराए, हर मोड़ पर घबराए, मुंह फेर लिया है तुमने हम जब भी नजर आए, मुंह फेर लिया है तुमने हम जब भी नजर आए, हमको नहीं पहचाना, बस इतनी शिकायत है, बस इतनी शिकायत है, ऐ नरगिसे मस्ताना।
राजेंद्र कुमार और वैजयंतीमाला फिल्म सूरज के इस गीत में नजर आते हैं श्रोताओं। और अभिनेत्री को यानी वैजयंतीमाला को राजेंद्र कुमार नरगिस के फूल से संबोधित कर रहे हैं। आपकी तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए, तमाम कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस इतनी शिकायत है, बस इतनी शिकायत है नरगिस मस्ताना। ये है विविध भारती। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।